हेलो क्रैकर्स, वेलकम बैक। देखो, हमने ना अभी तक किडनी के 2 लेक्चर ले लिए हैं, ठीक है? किडनी क्या होती है, कैसे फंक्शन करती है, वो आज इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? तो अभी स्टार्ट ही कर देते हैं। तो क्या करना है आज? पार्ट 3 करना है। टॉपिक क्या है हमारा? किडनी। अभी तक जो कवर कर लिया ना माना हमने, जितना भी पार्ट कवर कर लिया, उसको रिकैप करते रहना साथ-साथ, वरना आगे भागने का इससे फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? तो हमने देखा था कि लिथोट्रिप्सी क्या होता है। अब लिथोट्रिप्सी क्या होता है, ये सिर्फ वही बच्चा बता सकता है जिसने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया था, ठीक है? तो कमेंट कर देना कि लिथोट्रिप्सी क्या होता है। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, लिथोट्रिप्सी क्या होता है, ठीक है? तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अभी जो है ना, हम देखेंगे कि किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी काम क्या करती है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को किडनी की नीड क्यों है, क्यों इसको ह्यूमन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हैं। और भी तो चीज़ें हैं, उनको क्यों नहीं बोलते, इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है? इसका रीज़न ये है क्योंकि यही वो है जो हमारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, उसको रिलीज़ करने का काम किडनी ही करवाती है। यानी कि यूरिन फॉर्मेशन किडनी के थ्रू ही होता है, ठीक है? इसलिए किडनी ही हमारी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना, वो ह्यूमन्स का किडनी ही है। ठीक है? अब देखो, किडनी कुछ 4-5 चीज़ें करवाती है। जैसे एक तो ब्लड फ़िल्ट्रेशन करवाएगी किडनी, ब्लड प्यूरिफ़िकेशन नहीं करवाएगी, ब्लड फ़िल्ट्रेशन करवाएगी। क्या करवाएगी? पहला पॉइंट हो गया ब्लड फ़िल्ट्रेशन, ब्लड फ़िल्ट्रेशन, ठीक है? अब ये इम्पोर्टेंट था। क्यों था? क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है किडनी के फ़ंक्शन क्या हैं? उसके अंदर ब्लड फ़िल्ट्रेशन भी देंगे और ब्लड प्यूरिफ़िकेशन भी देंगे। ब्लड प्यूरिफ़िकेशन, ठीक है? तो ये दोनों ऑप्शन गिवन होंगे। अब वहाँ पे कुछ बच्चे जो पढ़ के नहीं गए होंगे, उनको तो लगता होगा ना कि भई ब्लड को प्यूरीफाई करता है, ब्लड को फ़िल्टर करता है, ये दोनों एक ही चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। ब्लड फ़िल्ट्रेशन अलग है, ब्लड प्यूरिफिकेशन अलग है, ठीक है? प्यूरिफिकेशन तो होता है जिसके अंदर से हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिमूव कर देते हैं और ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, वो प्योर ब्लड कहलाता है। प्योर ब्लड, कौन-सा ब्लड होता है ये? प्योर ब्लड। कौन-सा होता है? जिसके अंदर ऑक्सीजन हो, ठीक है? और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन ना हो, यानी कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऐसे ब्लड को बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, ठीक है? अब अब तुम्हें ये नाम से ही पता चल रहा होगा कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कौन मिक्स करता है? ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड कौन हटाता है? ये काम किसका है? लंग्स का। ठीक है? तो एग्ज़ाम में 2-3 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। जैसे ऐसे पूछ ले कि ब्लड फ़िल्ट्रेशन कौन-कौन से ऑर्गन कर सकते हैं? उसमें ऑप्शन दे देगा किडनी, किडनी दे दे, लंग्स दे दे, लीवर दे दे और एक और ऑर्गन दे दे स्टमक वगैरह या पैनक्रियाज़ वगैरह। ठीक है? तो वहाँ पे हमें लंग्स भी ठीक लगेगा, किडनी भी ठीक लगेगा। पर लंग्स ठीक होगा, वहाँ पे किडनी ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्यूरिफ़िकेशन का पूछा है। तो ब्लड प्यूरिफ़ाई वो करता है लंग्स और ब्लड फ़िल्टर कौन करता है? हमारा किडनी। अब ब्लड फ़िल्टर का क्या मतलब होता है? ब्लड फ़िल्टर का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी में यूरिया बनता है ना? यूरिन बनता है, वो भी तो ब्लड के अंदर ही मिक्स रहता है। उसको वहाँ से फ़िल्टर आउट करने का काम किडनी करती है ना? तो इसका मतलब फ़िल्टर फ़िल्टर किया, तो इसलिए फ़िल्टर करने का काम किसका है? किडनी का। प्यूरिफ़ाई करने का काम किसका है? लंग्स का। तो वैसे एग्ज़ाम में है ना, कन्फ्यूज़ करने के लिए 1-2 क्वेश्चन ऊपर-नीचे कर सकते हैं, तो सिर्फ़ वही बच्चा कर पाएगा करेक्ट, जिसने लेक्चर वगैरह प्रॉपर लिए हैं, जिसने प्रिपरेशन प्रॉपर की है। ठीक है? तो ये तो सिर्फ़ हमारा पहला काम था किडनी का। किडनी के और भी काम हैं, जैसे ये मेन फ़ंक्शन इसका तो फ़िल्ट्रेशन ही है, पर इसके कुछ फ़ंक्शंस और भी हैं। सेकंड फ़ंक्शन किडनी का होता है वाटर बैलेंस में, वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंसिंग। ठीक है? तो क्या काम करता है? वाटर बैलेंसिंग का काम करता है। कैसे करता है? ध्यान से सुनना। जैसे किडनी है, किडनी के अंदर एक हार्मोन होता है, कौन-सा होता है? एडीएच। एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है? डाययूरेटिक से समझ में आ रहा है क्या नाम है इसका? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी यूरिन फॉर्मेशन में। कैसे रिस्पॉन्सिबल है? ये एक हार्मोन है जो डिसाइड करता है कि कितनी यूरिन क्वांटिटी रिलीज़ होगी, कितनी यूरिन क्वांटिटी एब्ज़ॉर्ब होगी। ठीक है? अब देखो, कन्फ्यूज़न तो यही होगी पहली बात, क्या कि जो ये हार्मोन है ये एब्ज़ॉर्ब भी करता है क्या? तो हाँ, बिल्कुल करता है। कैसे करता है? देखो, जैसे मान लें किसी की बॉडी में
वाटर लेवल कम है, यानी किसी ने सुबह से सिर्फ़ 1 ग्लास पानी पिया है, ठीक है? अब कुछ भी कर ले वो ज़्यादा बार यूरिन नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके पास पहले ही पानी की कमी है। तो ऐसे में यो जो जो उसकी बॉडी में यूरिन बनी थी ना, वो यूरिन दोबारा से फ़िल्टर आउट होगी और वो पानी रीएब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और वो जो वेस्ट मटेरियल थे ना, वो थोड़े से लिक्विड के अंदर ही स्टोर हो जाएँगे और यूरिन फ़ॉर्मेशन कम हो जाएगी। इसलिए हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस किया इसने, किया। अब ये तो थी डिहाइड्रेशन की बात। अगर हम ज़्यादा पानी पी लें, यानी मोर वाटर पी लेते हैं हम, तो उसमें ये हार्मोन क्या करता है, जब ज़्यादा पानी पी लेते हैं ना, तो यूरिन भी ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में जितनी नीड होती है ना वाटर की, वो किडनी एब्ज़ॉर्ब कर लेती है और बचा हुआ जितना भी वाटर है ना, वो एक्सक्रीट कर देती है। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देती है। ठीक है? तो हमारे किडनी के 2 मेजर फंक्शन क्या हो गए? एक तो ब्लड फ़िल्ट्रेशन, ब्लड प्यूरिफ़िकेशन किसका है? लंग्स का है। ठीक है? दूसरा क्या होगा? वाटर बैलेंसिंग, वाटर को बैलेंस करती है, डिहाइड्रेट नहीं होने देती है। ठीक है? तीसरा फंक्शन है इसका, इसका एक और काम है, बॉडी का जो पीएच लेवल होता है ना, पीएच, उसको मेंटेन रखता है ये। पीएच क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पीएच वैल्यू ही बताती है कि एसिडिक क्या है, बेसिक क्या है। ठीक है? हमारा जो ब्लड है ना, वो एसिडिक या बेसिक, इस दोनों नेचर के बीच में फ्लक्चुएट ना करे। उसका पीएच जो होना चाहिए उतना ही रहे, तो उस काम को करने का काम करती है किडनी। अब क्वेश्चन क्या आता है कि ब्लड का पीएच होना कितना चाहिए, है ना? अब ब्लड तो एसिडिक हो नहीं सकता, तो बेसिक सी बात है, ब्लड बेसिक होना चाहिए, एल्कलाइन नेचर में होना चाहिए। कितना होता है इसका? माइल्ड बेस होता है ये, तो इट्स लगभग 7.4 के आसपास करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है? तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको स्टार मार्क कर लेना। पीएच के ऊपर इम्पोर्टेंट है, पीएच के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे पीएच बताओ, बिलिरुबिन जो है, बिलिरुबिन छोड़ो, बाइल जूस जो है, बाइल जूस, ठीक है? या फिर गास्ट्रिक एसिड, गास्ट्रिक जूस भी बोल देते हैं ना, इनका पीएच कितना है? ब्लड का पीएच कितना है? यूरिन का पीएच कितना है? ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें हम जैसे-जैसे ये तो मैं बता चुका हूँ, इसका कितना होता है? 7.4। यूरिन का हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे किडनी के बाद, तब यूरिन का भी बताएँगे। ठीक है? तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मार्क्स दिलाने के में बहुत बहुत हेल्प करती हैं, एक-एक नंबर दिला देती हैं। तो ब्लड का कितना पीएच है? 7.4। इसको मेंटेन कौन करता है? किडनी करती है। ठीक है? फिर एक मेजर एक और है किडनी का फंक्शन, क्या? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया। ब्लड फॉर्मेशन में भी किडनी हेल्प करती है। समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? नहीं, कई बच्चे समझ नहीं रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जो ब्लड होता है ना हमारी बॉडी में, उसकी फॉर्मेशन किडनी के द्वारा भी किया जाता है। यानी किडनी यूरिन तो एक्सक्रीट करती है, यूरिन तो बनाती है, इसके साथ-साथ ब्लड भी बनाती है। ठीक है? ब्लड भी बनाती है। अब कैसे बनाती है? देखो, जो हमारी किडनी है ना, किडनी से एक हार्मोन सिक्रीट होता है। कौन-सा होता है? एक तो हो गया हमारा एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है? एक तो ये हो गया। एक दूसरा हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं एथ्रोपोइटिन, एथ्रोपोइटिन, एथ्रोपोइटिन हार्मोन, या फिर इसी को ईपीओ के नाम से भी दिखेगा तुम्हें एग्ज़ाम में, ईपीओ के नाम से, एरिथ्रोप्रोटीन पोइटिन, ठीक है? प्रोटीन नहीं है, पोइटिन है यहाँ पे। और इसी को दूसरा नाम अगर देना हो, तो ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। फंक्शन क्या है? देखो, जो एरिथ्रोपोइटिन है ना, ये ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। कब करता है? जब ऑक्सीजन की कमी हो, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो ना जब, उस कंडीशन में जो ये हमारा ईपीओ है, ये ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। अब ग्लाइकोप्रोटीन ही वो है जो ब्लड को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, यानी कि आरबीसी फॉर्मेशन करता है। आरबीसी फॉर्मेशन कौन करता है? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है? कब करता है? जब ऑक्सीजन की कमी हो, उस टाइम पे ईपीओ हमारा ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आरबीसी की फॉर्मेशन में। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है? अगर है डाउट किसी भी प्रकार का, तो कमेंट सेक्शन खाली है, उसको भर दिया करो, सबको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है? तो ये हार्मोन हो गया हमारा जिसकी वजह से ब्लड फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ मेजर चीज़ें थी जो हमारी किडनी हेल्प करती है। एक और चीज़ है क्या? ये जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है ना हमारी बॉडी का, उसको भी कंट्रोल करती है हमारी किडनी। क्या करती है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करती है।
तो ये कुछ थे हमारे मेजर जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और इनमें से कुछ तो पूछे भी जा चुके हैं जैसे ईपीओ, एडीएच। एडीएच तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यही है हमारी यूरिन फॉर्मेशन का रीज़न, ठीक है? तो अभी हम थोड़े आगे बढ़ते हैं। पीएच कितना है? 7.4 ये याद रखना। ब्लड का पीएच कितना है? 7.4। एचसीएल का पीएच कितना था? लगभग डेढ़ से आस-पास था ना इसका? एक रेंज दी थी मैंने, तो वो रिवाइज़ करते रहना वरना भूल जाओगे। ठीक है? अब एक डायग्राम देखो, जैसे जो हमारा ब्लड है, वो कैसे ये हमारे यूरिन को अलग करता है? किडनी करती है ना, तो कैसे करती है? अब वो उस पे डिटेल में देखेंगे, ठीक है? तो जैसे मान लो मैंने बताया था किडनी जो है, वो बीन शेप की होती है। किस शेप की होती है? बीन शेप की। तो एक बीन शेप यहाँ होगी, एक बीन शेप की किडनी यहाँ होगी, ठीक है? अब यहाँ से ये जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। अब फटाफट बता दो इसको क्या बोलते हैं? ठीक है? कमेंट कर दो फटाफट। यहाँ पर यूरिन स्टोर होगी, ठीक है? तो ये हमारा किडनी का एक बेसिक डायग्राम है। अब हम फंक्शन देखेंगे कि कहाँ से कहाँ पर वो ब्लड जाता है प्यूरिफाइड ब्लड और कहाँ से ना फ़िल्टर्ड ब्लड और कहाँ से आता है फ़िल्टर्ड ब्लड वो देखेंगे, ठीक है? तो देखो ये हमारी पहली किडनी होगी, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये होगी हमारी सेकंड किडनी, ठीक है? अब मैं ये नहीं बना रहा, जो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होती है ना, वो सब सिस्टम हम देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि ब्लड फ़िल्टर कैसे होता है, ठीक है? तो हमारी जो किडनी है ना, यहाँ पर यहाँ से एक पाइप कनेक्टेड रहती है, ठीक है? तुम्हें ये डायग्राम देखा हुआ होगा तुमने भी, रिकैप हो जाएगा, तो इसलिए डायग्राम ध्यान से देखना, ठीक है? ये तो एक होगी, सिमिलर वे में एक इस साइड होती है, ये सेकंड वन होगी। इसको समझ जाओ मतलब एक बार थोड़ा डायग्राम बन जाए फिर तो ये ईज़ी सा टॉपिक है, ज़्यादा इतना सोचने वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है? एक बार समझ में आ गया ना फिर तो तुम भी क्वेश्चन ईज़िली कर दोगे, इतना डीप नहीं है, ठीक है? ये जो है ना इसको बोलते हैं हम वेना कावा, वेना कावा। ये दोनों डायरेक्ट हार्ट से कनेक्टेड रहती है। हम आगे चलेंगे जब हार्ट का टॉपिक करेंगे ना तो वेना कावा क्या होती है डिटेल में देखेंगे, ठीक है? तब तक अभी तुम ये देख लो कि हार्ट से एक वेना कावा होती है और दूसरी होती है अरोटा। तुमने सुने होंगे ये नाम, मतलब कॉमनली यूज़ होने वाले नाम है, ठीक है? तो एक होती है अरोटा, एक होती है वेना कावा। इन दोनों के साथ कनेक्शन होता है किसका? किडनी का। किसके थ्रू होता है? ये जो होगी ना इसको तो नाम देते हैं हम रेनल वेन, रेनल वेन और इसको हम बोलते हैं रेनल आर्टरी, ठीक है? तो देखो आर्टरी और वेन्स तुमने सुने होंगे, है ना? इनके अंदर ही तो ब्लड वो फ्लो करता है, ठीक है? तो ये जब वेना कावा से जो कनेक्ट होती है किडनी के पास उसको बोलते हैं हम रेनल वेन और जो अरोटा से कनेक्टेड रहती है किडनी के साथ उसको हम बोलते हैं रेनल आर्टरी, ठीक है? अब ये दोनों इससे भी कनेक्टेड है यानी कि ये जो वेना कावा है ना ये दोनों किडनी से कनेक्टेड है। मैं इसलिए कनेक्ट करके नहीं दिखा रहा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ईज़िली समझ जाओ। बाकी ध्यान रखना कि ये दोनों से कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है? तो ये हो गई हमारी रेनल वेन, ये हो गई हमारी रेनल आर्टरी, इस वाली बड़ी वाली पाइप को हम बोलते हैं अरोटा, इसको बोलते हैं वेना कावा। ठीक है? अब एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा कि कौन क्या है, एग्ज़ाम में पूछेगा कि वेना कावा का रोल क्या है? रेनल वेन का रोल क्या है? रेनल आर्टरी का रोल क्या है? ठीक है? कहाँ से कहाँ तक फ़िल्टर्ड ब्लड फ्लो करता है, कहाँ से कहाँ तक अनफ़िल्टर्ड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है? तो बेसिक बात ये है कि जो भी ब्लड है ना, किडनी से बाहर निकलेगा यानी कि वो क्या है फ़िल्टर होके निकल रहा है ना? ऐसा ब्लड जो फ़िल्टर्ड है, वो कहाँ से निकलेगा? रेनल वेन से निकलेगा यानी कि जो वेना कावा से कनेक्टेड है ना, इसके थ्रू इसमें जाएगा, वेना कावा में। तो हमारा रेनल वेन का फ़ंक्शन क्या हो गया? आफ्टर फ़िल्ट्रेशन आफ्टर फ़िल्ट्रेशन जो ब्लड है ना, यहाँ से मूव अवे हो जाता है। यानी कि किडनी से बाहर फ़िल्टर्ड ब्लड कौन लेके जाता है? रेनल वेन, ठीक है? अपोज़िट वे में बिल्कुल इसका उल्टा क्या होगा? जो किडनी के पास अनफ़िल्टर्ड ब्लड लेके आता है, अनफ़िल्टर्ड ब्लड
लेके आता है कहाँ पर? किडनी के पास। अनफ़िल्टर्ड ब्लड टू किडनी। कौन लेके आता है? रेनल आर्टरी। किडनी के पास अनफ़िल्टर्ड ब्लड आता है ताकि किडनी उसको फ़िल्टर करे और वहाँ से फिर फ़िल्टर होने के बाद रेनल वेज़ के थ्रू वो वापस किडनी से बाहर चला जाता है। ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे देखेंगे। अब देखो मैंने कहा कि फ़िल्टर्ड ब्लड जो है ना, किडनी से बाहर जाता है रेनल वेन से। मैंने लिखा है फ़िल्टर्ड ब्लड, मैंने ये नहीं लिखा प्योर ब्लड या इम्प्योर ब्लड, ठीक है? ये फ़िल्टर्ड तो है बट ये ब्लड अभी भी इम्प्योर है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? यहाँ से उठाएगा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन उठेगा कि जो हमारी रेनल वेन है, वो फ़िल्टर्ड ब्लड पहुँचाती है, ठीक है? अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो प्योर ब्लड लेके जाती है या इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, ठीक है? वो फ़िल्टर्ड ब्लड लेके जाती है पर वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि इम्प्योर होता है। इम्प्योर का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहती है उसके अंदर। अब वो वहाँ से लंग्स के पास जाएगी और लंग्स उसके कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा और वहाँ से ऑक्सीजन को ऐड कर देगा और वहाँ से फिर एक्सक्रीट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर वो ब्लड क्या हो जाएगा? प्यूरिफ़ाई हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ ये सब क्वेश्चन्स बनते हैं 2-3 क्वेश्चन्स। वे तुम ध्यान रखना कि फ़िल्ट्रेशन के बाद रेनल वेन से ब्लड हमारे किडनी से बाहर जाता है। वो फ़िल्टर्ड ब्लड है परंतु वो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड ब्लड है यानी कि इम्प्योर ब्लड है। ये उसका बिल्कुल अपोज़िट। यहाँ किडनी अनफ़िल्टर्ड ब्लड लेके आती है किडनी के अंदर कौन? रेनल आर्टरी यानी कि रेनल आर्टरी के थ्रू किडनी के अंदर इम्प्योर ब्लड आता है। ठीक है? फिर वो इम्प्योर तो है बट वो ऑक्सीजनेटेड है, यानी कि वो प्योर है। अनफ़िल्टर्ड है पर प्योर है, समझ गए ना? अनफ़िल्टर्ड यानी यूरिन अभी उसके अंदर मिक्स है। प्योर मतलब अब वो ऑक्सीजनेटेड है यानी ऑक्सीजन मिक्स्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर मिक्स नहीं है, यानी कि लंग्स अपना काम कर चुके हैं। यहाँ पर लंग्स ने अपना काम नहीं किया था। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनको थोड़ा अच्छे से करना। ठीक है? तो आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे लग रहा है थोड़ा-सा और करा देना चाहिए, ज़्यादा एक बार में ही ज़्यादा कराने से फिर कन्फ्यूज़ तुम ही रहोगे। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। ठीक है? अब देखो मैंने बताया था कि जो हमारी किडनी है, किडनी किडनी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? क्या होती है? कमेंट कर दो। तो हमारी जो किडनी है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को बोलते हैं हम नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स ही वो है जिसको बोलते हैं कि ये जो है किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है? जैसे हमारा सेल है, सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल यूनिट कहलाता है। ठीक है? सिमिलर वे में नेफ्रॉन जो है वो किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाता है। ठीक है? क्वेश्चन तो हो गया ये। अब एक क्वेश्चन और आता है कि नेफ्रॉन प्रेज़ेंट कहाँ होते हैं? तो नेफ्रॉन प्रेज़ेंट होते हैं किडनी के आउटर लेयर में। जैसे ये हमारी किडनी होगी, ठीक है? किडनी के बाहर एक लेयर होती है। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? कमेंट कर देना फटाफट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हार्ट की जो चारों तरफ की लेयर होती है उसको बोलते हैं पेराकार्डियम, है ना? तो पेराकार्डियम हार्ट की लेयर होती है। किडनी की क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको पूरा फ़ोर्स देके एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है? तो ये इस जो किडनी के चारों तरफ लेयर होती है ना उसको बोलते हैं पेरिटोनियम, और जो हार्ट के चारों तरफ होती है लेयर उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है? तो आई गेस इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। दोनों में पैर ही आ रहा है, दोनों में पैर ही आ रहा है। इसके अंदर आ रहा है कार्डियम, कार्डियोलॉजी कार्ड नाम आते ही समझ जाना हार्ट से रिलेटेड है, और पेरिटोनियम किसकी होगी? किडनी के चारों तरफ वाली लेयर। तो हमारे जो नेफ्रॉन है ना वो इसी लेयर के अंदर आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है ना किडनी का, उसी के अंदर ही हमारे नेफ्रॉन प्रेज़ेंट रहते हैं। ठीक है? किडनी अपना फ़ंक्शन कर ही नहीं सकती अगर वो नेफ्रॉन नहीं है तो उसके अंदर। क्यों? क्योंकि नेफ्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है फ़िल्ट्रेशन में। फ़िल्ट्रेशन का काम नेफ्रॉन्स ही करते हैं। ठीक है? किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन्स ही वो हैं जो किडनी के अंदर फ़िल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो इसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है? और होनी भी नहीं चाहिए। अब आगे वाले जो आने वाले टॉपिक होंगे ना नेक्स्ट पार्ट के अंदर, वो हम यही देखेंगे कि नेफ्रॉन कैसे फ़िल्टर करती है ब्लड को। ठीक है? उससे पहले कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे एक तो रेनल पिरामिड, रेनल पिरामिड।
क्या होती है रेनल पिरामिड? कहाँ होती है रेनल पिरामिड? तो रेनल पिरामिड जो है ये हम डायग्राम से देखेंगे, ठीक है? पर डायग्राम देखेंगे हम कल। आज तुम ये बस ये देखो कि रेनल पिरामिड होती कहाँ है? ये मेडुला में होती है, मेडुला में। कल हम दोनों डायग्राम देखेंगे, एक तो नेफ्रॉन का भी और एक किडनी का भी डिटेल में देखेंगे कि रेनल पिरामिड कहाँ होती है। कहाँ होती है? मेडुला वाले पोर्शन में होती है। फिर एक आता है रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस। अब रेनल पेल्विस इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी किडनी के अंदर यूरिन बनती है ना, वो टेम्परेरीली स्टोर रहती है, टेम्परेरीली स्टोर रहती है। क्या स्टोर रहती है? यूरिन। कहाँ रहती है? हमारी रेनल पेल्विस में। इसलिए ये क्या हो गया? इम्पोर्टेंट हो गया। अभी मैंने बताया था कि जो किडनी है उसके 3 कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट बनते हैं जो पेपर में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? जैसे एक तो नेफ्रॉन पे आ जाता है, एक रेनल पिरामिड कहाँ है वो आ जाता है मेडुला, ये हम डायग्राम से देखेंगे। फिर रेनल पेल्विस क्या काम करती है, या डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे कि टेम्परेरीली स्टोर यूरिन कहाँ स्टोर होती है, तो कहाँ होती है? हमारी पेल्विस में होती है, ठीक है। अब जैसे हमें पता है कि जो हमारा सेल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है, स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट है ना, सेल है। और हमारी बॉडी है, हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर काफ़ी सारे मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस में सेल होते हैं, ठीक है। सिमिलर वे में जो नेफ्रॉन्स है ना, किडनी के अंदर काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। तो टोटल नंबर अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख होते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली नियरली 10 लैक्स नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में, ठीक है। तो दोनों में कितने हो गए? लगभग 20 लाख के आसपास, है ना। तो ये नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए अप्रोक्सीमेट ही बोलते हैं। तो कितने होते हैं? 10 लाख। पर क्वेश्चन ऐसे नहीं आता। क्वेश्चन अगर मिलियन में पूछ ले तो 1 मिलियन, ठीक है। आजकल क्या है, ऐसे ही यूनिट वगैरह चेंज करके दे देते हैं, लाख में ना दे, मिलियन में दे दे, है ना। तो हमें अपने मार्क्स नहीं घटवाने हैं, तो हमें दोनों में देखना चाहिए। तो किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं या फिर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होती हैं। अब देखो, एक ह्यूमन बॉडी की बहुत ही खास बात है, हमारी किडनी है, हमारा हार्ट है, ये हल्के-फुल्के इंजर भी हो गए ना, इंजर्ड भी हो गए, थोड़े बड़े डैमेज भी हो गए, अपना फंक्शन करना कम भी कर दिया, तब भी ये प्रॉपरली काम करते रहेंगे। ये काम करना बंद करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये हमारे हमारे ब्रेन से कनेक्टेड हैं, हमारे ऑर्डर नहीं ले रहे हैं। ये ऑटोमैटिक ही काम करते रहते हैं, ठीक है? तो ऐसे ऑर्गन्स जो हैं, वे 50% तक खराब हो जाते हैं ना, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा ऑर्गन खराब हो गया। जब वो काम करना बंद कर दे ना कोई भी ऑर्गन, या उसमें डिफेक्ट आ जाए, कुछ काम करने में कमी आ जाए, तब समझ जाना कि 50% से ज़्यादा डैमेज हो चुका है। अब डॉक्टर के पास जाना हमारा लास्ट ऑप्शन रह जाता है, ठीक है? तो अपने हार्ट का, अपने किडनी का, अपने लीवर का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो खराब ही तब होता है जब वो 50% से ज़्यादा काम करना बंद कर दे। 70% अगर वो ठीक है, यानी 30% अगर डैमेज है, तभी भी वो काम करता रहता है, ठीक है? काम करता ही रहेगा वो। हमें पता भी नहीं चलेगा अगर हम प्रॉपरली डाइट वगैरह नहीं ले रहे हैं, हमारे ब्लड टेस्ट वगैरह हम प्रॉपर टाइम पे नहीं करवा रहे हैं। आजकल तो खाना भी ऐसा ही है ना, ब्लड टेस्ट पे ही डिपेंड करता है कि आप कैसा खा रहे हैं, आपके रिज़ल्ट्स में दिख जाएगा, ठीक है? तो 50% तक खराब हो जाए ना, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा कोई ऑर्गन खराब हो गया। तो इसलिए हमें अपनी किडनी का ध्यान रखना चाहिए। फिर जैसे अगर मान लो 1 मिलियंस में से इस 1 मिलियन के 50% अगर नेफ्रॉन्स खराब हो गए ना, तो उस कंडीशन में क्या होती है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन ब्लॉक हो जाते हैं और फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ना, वो प्रॉपर वे में कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो बेसिकली बात ये है कि अगर 1 मिलियन के आधे भी खराब हो गए ना, तभी भी हमारी किडनी जो है ना, उसके नेफ्रॉन्स ब्लॉक हो जाएँगे और फ़िल्ट्रेशन सही से नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में फिर डायलिसिस करते हैं, डायलिसिस, ठीक है? डायलिसिस, ब्लड फ़िल्ट्रेशन आर्टिफ़िशियल मेथड से, आर्टिफ़िशियली ब्लड को फ़िल्टर करना हमारा डायलिसिस कहलाता है। अब तुमने सुना होगा कि भई राम के लड़का है या फिर किसी हमारे आस-पड़ोस में कोई रिलेटिव है, वो डायलिसिस पे है। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसकी बेचारे की किडनी वग़ैरह डैमेज हो चुकी है, उसके नेफ्रॉन्स ब्लॉक हो चुके हैं, वो फ़िल्ट्रेशन सही से नहीं कर पा रही है। तो फ़िल्ट्रेशन अगर बॉडी नहीं कर पा रही है, तो अगर उसको जीना है तो बाहर से फ़िल्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ़िल्ट्रेशन का मतलब मेन फ़ंक्शन ये है कि वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर फेंके। नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारे बहुत ही हार्मफुल होते हैं, इसलिए उनको बाहर फेंकना ज़रूरी है। इसलिए डायलिसिस किया जाता है, आर्टिफ़िशियल तरीके से यूरिन बनाई जाती है, ब्लड को फ़िल्टर किया जाता है आर्टिफ़िशियल तरीके से।
तो ऐसी कंडीशन में डायलिसिस होता है, ठीक है? तो आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फ़िल्ट्रेशन होता कैसे है? नेफ्रॉन का डायग्राम देखेंगे, प्रॉपर किडनी का डायग्राम देखेंगे क्योंकि ये कुछ डायग्राम हैं जो देखने के बाद अच्छे से याद रह जाएँगे। ऐसे बताने से काफ़ी टाइम याद नहीं रहता है, ठीक है? तो पढ़ते रहना, प्रीवियस लेक्चर जिसके पेंडिंग है वो ले लेना और टाइम टू टाइम रिकैप करते रहना, ठीक है? तो गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।